हेलो बच्चों, मैं सौरभ डाबी आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस फोकस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। हम आज रिवीजन करेंगे बेटा अपना एक नया टॉपिक, एक नई जर्नी क्लास 10th का। हम एक नया टॉपिक बात करेंगे जो है फिजिक्स का जो पोर्शन होता है उसका पहला टॉपिक अपना रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्ट। सर होती क्या है लाइट? हम हमेशा बोलते हैं लाइट ये होती है, लाइट वो काम करती है, लाइट से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या मिरर लेंसेज बहुत सारे आप सभी बच्चों ने पढ़े होंगे अच्छे से। क्लियर? अब हम बात ये करेंगे कि एक्चुअली इसका यूज कैसे होता है, कहाँ ये काम में आएंगे, सारी बातें आपको बताई जाएगी बेटा। ढंग से सुनिएगा। हमारा ये लेक्चर 2 पार्ट में या 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों से ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर? हाँ बेटा, चैप्टर है अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है। स्पेलिंग वगैरह थोड़ी बहुत देख लेंगे। हाँ भाई, ये जो टॉपिक है बेटा ये अपनी क्लास, जो आपकी क्लास है क्लास टेंथ का जो चैप्टर नंबर 9 है, जो चैप्टर नंबर 9 होगा वो रहेगा बेटा। चैप्टर नंबर जो 9 है वो रहेगा आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पोर्शन। इस पोर्शन से हम सारे स्टार्ट करेंगे। इस पोर्शन से हम सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ भाई, देखिए सर, एक्चुअली में जो लाइट होती है उसे हम प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश। क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश बोलते हैं। और सर जो आपने नाम लिखा है सर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन लिखा है, उसको हिंदी में बोलते हैं बेटा परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन और जो आपका रिफ्रैक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। नाम समझ में आ रहा होगा, सेम सेम ही नाम है बेटा। एक तो रिफ्लेक्शन है और एक है रिफ्रैक्शन। दोनों में क्या मतलब होता है, क्या इसका काम होता है, सारा हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सारे बच्चे जुड़ जाइएगा बेटा। हाँ, ओके। हाँ, देखिए लाइट क्या होती है, लाइट कैसे हम लाइट को देखते हैं। देखिए बेटा, अगर आपको सिंपल शब्दों में एक चीज सुनना, तो आपकी लाइट है ना, एक्चुअली कहाँ से आती है? सन से आती है। कहाँ से आती है? सन से क्या आ रही है? आपकी लाइट आ रही है। अब सन से लाइट आ रही है तो लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? लाइट की हम डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं, तो लाइट क्या है? आपने पढ़ा भी है, लाइट लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ा होगा। तो लाइट है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जी का कोई सा साधन होता है, स्रोत होता है। तो हमें कोई चीजें या कोई वस्तु, जैसे ये मार्कर है, ये कोई पेन है, ये दिखाई देने के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हमारे लिए विजिबल होगा, उसको शो कराने के लिए जो सोर्स काम में आता है, जो पार्टिकल काम में आएगा, वो लाइट आता है। हमने पढ़ा है। तो सर एक्चुअली लाइट, हमने ये तो पढ़ा है कि लाइट ये होती है, लेकिन प्लस पॉइंट ये था एक्चुअली जो डेफिनेशन। आपने एक बात बताता हूँ ढंग से बेटा। आपने सुना है कि आपकी जो सन होती है, सन से बहुत सारी रे निकलती है। तो लाइट है बहुत सारे टाइप की, जैसे एक्स रे होगी, गामा रे होगी, समझ में आ गई, पराबैंगनी किरणें हो गई, रेडियो किरणें हो गई। समझ में आ रही बेटा? ये सारी जो लाइटें हैं, जितनी भी आपने ये रे पढ़ी होंगी, प्रकाश पढ़े होंगे, ये लाइट जितनी भी पढ़ी है, ये सारी आपके सन से आती है। तो सर आ वहां से रही है, लेकिन प्लस पॉइंट ये था, जो हमें कौन सी दिखाई दे रही है, हमें दिखाई जो दे रही है वो दृश्य किरणें। हमें कौन सी लाइट दिखाई दे रही है? दृश्य किरणें हमें दिखाई। इसकी कुछ फिक्स वेवलेंथ भी होती है, वो हमें अच्छे से दिखाई देती है। है ना बेटा? आपने पढ़ा होगा ये चीजें, सारी चीजें पढ़ी है, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सारी चीजें आपने देखी होगी। तो हम आंखों से दिखाई हमें जो देती है वो सिर्फ हमारी दृश्य किरण, और उन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से निकलता है उनके अंदर बहुत सारी किरणें होती है, उनमें से हमें सिर्फ दृश्य किरणें ही दिखाई देती है। हिंदी में बोल रहा हूँ, साथ में इंग्लिश में भी रिपीट हम करते जाए, क्योंकि ये जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी दोनों बच्चों के लिए। चलो ये रहे क्या, तो इसी से हम स्टार्ट करने हैं। ये देखिएगा सभी बच्चों को दिख रहा होगा व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है, व्हाट इज ए लाइट। लाइट एक्चुअली में क्या होती है, मतलब प्रकाश क्या है, बोला गया तो प्रकाश, प्रकाश व्हाट इज अ लाइट। लाइट क्या है, प्रकाश क्या होता है, पर बात की गई। ढंग से सुनना बेटा, ढंग से सारे बच्चे मेरी बात को समझेंगे। सारे बच्चे मेरी बात को समझेंगे कि लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलो द ह्यूमन आई टू सीन टू और मोर मैक ऑब्जेक्ट विजिबल। मतलब एक्चुअली में सर जो डेफिनेशन है वो ये हुई कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो टाइप होता है वो किसका पार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सा पार्ट होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे किससे निकलता है, सन से निकलता है, जो हमारी अवेलेबल, मतलब जो हमें अलो करेगा किसके लिए, ह्यूमन आइज के लिए, जो हमारी आंखें होती है उन आंखों को देखने के लिए, क्या क्या देखने के लिए बेटा, ऑब्जेक्ट देखने के लिए जरूरी होती है, वो हमारी होती है। क्लियर। क्या आपने पढ़ा है कि लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट हमेशा क्या होता है, एक सोर्स होता है बेटा, क्या होता है, एक सोर्स होता है। सोर्स को हिंदी में बोलते हैं स्रोत। ये क्या होता है, एक स्रोत होता है किसका बेटा, एनर्जी का। किसका होता है, एनर्जी का, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं जी। हाँ? एनर्जी का एक सोर्स है जो हमें कोई भी पार्टिकल हमें क्या करेगा, विजिबल करने का काम, क्या काम करेगा, विजिबल, हमें चीजों को दिखाने का क्या करता है, काम करेगा, वो हमारी क्या होती है, लाइट होती है। हाँ या ना, क्लियर है क्या। ठीक है, आगे देखिए बेटा। ये देखिए, लाइट ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। पर एक पॉइंट, तो लाइट है वो आपकी हमेशा क्या होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, मूव करेगी। अगर मैं सिंपल सी आपको एक चीज बताऊं, सारे बच्चे ढंग से समझेंगे। फिर देखना, ये आपका क्या है बेटा, सन है। ये आपका क्या है, सन है। इस सन से जो लाइट आएगी, अगर आप यहाँ खड़े हो, आप अगर यहाँ खड़े हो, तो आपकी तरफ जो लाइट आती है, आपकी तरफ जो सन से लाइट आएगी, वो एक किसकी फॉर्म में आती है, स्ट्रेट लाइन की क्या होती है बेटा, क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आती है। समझ में आ गई मेरी बात, की फॉर्म में आती है बेटा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब होता है बेटा सीधी सरल रेखा, सीधी सरल, सरल रेखा के रूप में क्या करती है, आपकी ट्रेवल करती है टू द, समझ में आ गई। आगे ढंग से सुनिएगा, लाइट ट्रेवल करेगी एट फास्ट रेट साउंड। मतलब जो लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी, किससे तेज होती है लाइट आपकी, मतलब लगभग इसके क्या होती है, बराबर की मान। ठीक है, अब ढंग से सुनना सारे बच्चे, इस चीज को यहाँ से तो सुनना मैं क्या बात कर रहा हूँ। द स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁻⁰। मतलब जो आपके पास में स्पीड ऑफ लाइट होगी, आपके पास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो हम सी से डिनोट करते हैं, वो होता है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड होता है। क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है, ये किस में होती है बेटा, एक्चुअली सारे बच्चे ध्यान रखना, ये आपकी वैक्यूम में होती है। किस में होती है, वैक्यूम, जिसे हम निर्वात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वात। क्या हम इसको यहाँ पर एयर लिख सकते हैं, सुनना। अगर सन से लाइट आ, उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकंड में कितना मीटर चल जाएगी, इतना। तो इसका मतलब है 3 के आगे कितनी जीरो लगा दो, 1 2 3 कितना, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड के रूप में क्या करेगी, वो ट्रेवल करती है। समझ में आ गया क्या, हाँ या ना, ये रह गया बेटा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है 3 8 ऊपर है बेटा, ये समझ में आ गया क्या।
रहेगा आपका यहाँ का। आगे चलिए। हाँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्लाइड को सभी बच्चे देख रहे होंगे, स्लाइड को सभी बच्चे ढंग से देखिए बेटा। मैंने क्या कहा, आपके सन से लाइट निकल रही है बाहर, ढंग से सुनना बेटा। तो इस बात को यहाँ टॉपिक को सारे बच्चे एकदम सभी को दिख रहा होगा। इसे क्या बोलते हैं, दिख रहा है ना बेटा सभी को? इसे क्या बोलते हैं? गामा रे। कौन सी रे होती है बेटा? ये गामा रे। कौन सी रे होती है? ये कौन सी रे है आपकी? कौन सी रे है आपकी? तो दिख रहा है क्या? हाँ, क्या बात। एक्सरे। ये कौन सी रे है बेटा? अल्ट्रा वायलेट। कौन सी रे है? अल्ट्रा वायलेट रे होती है। कौन सी रे आपके लिए अल्ट्रा वायलेट रे होती है? कौन सी रे? अल्ट्रा वायलेट। ये कौन सी रे है बेटा? ये है आपकी विजिबल रे। कौन सी रे? विजिबल लाइट, यानी कि विजिबल रे बोल सकते हैं। ये है आपके लिए इंफ्रासोनिक रहेगी। इंफ्रा रेड बोल दो यार, क्या बोल दो? इंफ्रा रेड। इंफ्रा रेड रे बोल दो। इसको कौन सी रे बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव। और ये ऊपर ही ऊपर रहेगी आपकी रेडियो वेव। कौन सी वेव? रेडियो। मेरी बात सारे बच्चे समझ, कौन सी वेव रहेगी आपकी? रेडियो। क्या रह गया बेटा? अब ढंग से देखना सारे बच्चे एक बार इस चीज को यहाँ से। मैंने बोला कि सन से कितनी रे आ रही है? इतनी आ रही है। सर ये याद कैसे रहे? सर ये हमें याद कैसे रहेंगे? सारे बच्चे ढंग से सुनना। डी एक्स, ये रहेगी बेटा ट्रिक। समझ में आ रहा है क्या सभी? ये आपकी क्या रहेगी ट्रिक? सर जी का मतलब क्या होता है? गामा। कौन सी रे? हमारे। सर मतलब क्या हुआ? जी एक्स। जी एक्स परे देख आई एम रेडियो। थोड़ा, जी एक्स परे देख आई एम रेडियो। ये बेटा बहुत अच्छी याद हो जाएगी। जी एक्स परे देख आई एम रेडियो। जी एक्स परे देख आई एम रेडियो, ये बात रहेगी। तो सबसे पहले जी का मतलब कौन सी रे होगी बेटा? गामा रे। कौन सी रे होगी? सारे बच्चे ढंग से सुनना। हमारे। सर एक्स का मतलब क्या हो गया? एक्स का मतलब कौन सी रे होती है? एक्स रे। कौन सी रे होती है? रे होती है। परा बैंगनी से बोलेंगे तो परा बैंगनी का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। कौन सी बेटा? अल्ट्रा वायलेट हो गई। दृश्य का मतलब ये होता है सर जो दिखाई देगी। कौन सी बल को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। बल। आई का मतलब क्या होता है सर? इंफ्रारेड। कौन सी बेटा? इंफ्रा रेड रह जाएगी। एम का बनेगा माइक्रोवेव्स। कौन सी वेव? माइक्रोवेव्स। और सर रेडियो का मतलब कौन सी रे निकल जाएगी आपके यहाँ? सॉरी, आंखों के पास में रेडियो वेव्स। कौन सी वेव होती है? रेडियो वेव्स या रेडियो। तो ये रह क्या? ये रहेगा। थर्ड ट्रिक क्या है? जी एक्स परे देख आई एम रेडियो। ये सारी एक्चुअली में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सारी की सारी बेटा क्या है आपके पास में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सारी आपके पास में क्या रहेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहेगा बेटा। क्या आपका क्या रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहता है। और प्लस पॉइंट ये होगी सर इसमें होती है, तो सर हमारी जो आंखें होती है, अब ढंग से सुनना बेटा, हमारी जो आई होती है, तो होती है वो हमेशा कौन सी लाइट को देख पाता है? हमेशा विजिबल लाइट। कौन सी लाइट को देख पाता है? विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट के, कौन सी लाइट के अंदर? जो आपके पास में विजिबल होगा, जो आपके पास में विजिबल जो लाइट है, बच्चों को दिख रहा होगा क्या बेटा? कौन सी लाइट है? विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ। कौन सी लाइट बात कर रहा हूँ बेटा मैं? विजिबल लाइट की जो बात करूंगा उसके अंदर एक ट्रिक होती है। इसकी बेटा एक ट्रिक रहेगी आपके पास में, विब
ये मैं आपको नॉर्मल वैसे चलो इसके अंदर कर लेते हैं एक बार। देखिए ये आपकी कौन सी रहती है, वॉयलेट। ये आपकी कौन सी रहती है, वॉयलेट रहेगी। क्या आपके पास में इंडिगो रहती है, कौन सी रहती है, इंडिगो। समझ में आ गया। सबसे ऊपर कौन सी रहती है बेटा, आपके पास में रेड रहती है। क्या रहती है, रेड रहती है। क्या रहती है आपके ऊपर ही ऊपर, आपके पास में रेड रहेगी। फिर आपके पास में ऑरेंज रहेगी। फिर आपके पास में येलो रहती है। आपके पास में ग्रीन रहेगी, ग्रीन रहेगी। फिर आपके पास में ब्लू रहेगी। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया बेटा। ये आपकी क्या रहती है, लाइट रहती है। तो सबसे पहले ढंग से सुनना बेटा, विब क्या रह गया, विब गयोर। क्या रह गया, विब गयोर। सारे बच्चे ढंग से, क्या रह गया बेटा, नाम विब ग्योर। क्या नाम है इसका, विब ग्योर नाम। नाम है इसका बेटा, विब ग्योर नाम हो। अब ढंग से सुनना, विब ग्योर के अंदर सब बात ये रहेगी, विब ग्योर में आपके पास में पॉइंट ये रहेगा, सर जो पहली लाइट होती है उसको कौन सी बोलते हैं, वॉयलेट। क्या बोलते हैं, बोलेंगे। सर जो दूसरा होता है आई, उसको बोलेंगे बेटा इंडिगो। क्या बोलेंगे, तो क्या बोलते हैं, इंडिगो। बी का बनता है सर ब्लू, बी का क्या बनेगा, ब्लू। सी का क्या बनता है सर, ग्रीन बनता है। क्या बनता है, ग्रीन बनेगा। वाई का क्या बनेगा सर, वाई का बनेगा सर येलो। क्या बनता है, येलो। ओ का क्या बनेगा, ऑरेंज। क्या ओ का क्या बनता है, ऑरेंज। और आर का क्या बनेगा बेटा, रेड। ये आपकी क्या रहती है, ये रहेगा सभी बच्चों को, ये आपका पॉइंट रहता है। वापस से सुनिए, सारे बच्चे ढंग से सुनिए बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इस टाइम में देखिए जी एक्स पर है, देख आई एम रेडी। इसके अंदर होता क्या है, जो आपकी आई होते हैं, ह्यूमन बींग जो चीजें देख सकते हैं, वो कौन सी लाइट को देख सकते हैं, विजिबल को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट देखेंगे, रेंज क्या होती है बेटा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें कौन सी लाइट निकलती है हमेशा, ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइटें हम देख सकते हैं, 7 कलर हमको मिलते हैं। याद करो, प्रिज्म में आप सबको पता है 7 रंग दिखते हैं, 7 लाइट। तो वैसा ही पॉइंट था। समझ में आ गया बेटा, ये सारा पॉइंट आपको दिख रहा होगा। सभी कलर को आपको याद रखना है। प्लस पॉइंट सभी बच्चे ध्यान, प्लस पॉइंट सभी बच्चे देखेंगे। सर जो हमने अभी अभी एक चीज बनाई थी, अभी अभी हमने चीज बनाई थी, क्लियर है क्या। इसी में देख लीजिए सर, ये जो है रेंज, तो आपने बनाया विब ग्योर। आपने क्या बनाया सर, विब ग्योर बनाया। क्या बनाया, विब ग्योर। अगर आप इस रेंज में इधर जाते हो, जब आप इस रेंज में इधर जाओगे, तो सर आपके पास में जो लैम्डा होता है, तो हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो आपका क्या करता है, इन क्या करता है, वेवलेंथ का मतलब होता है सर उसकी है, वो क्या करती है, लैम्डा क्या करता है, चेंज करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में। ढंग से अब सुनना, आप सारी भी सभी बच्चों को यहाँ पर एक चीज, सभी बच्चों को इस डायग्राम में एक नोटिस करो। ये देखिए बेटा, यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हो, यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हो, तो सारे बच्चे देखिए वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज। पहले 400, फिर 450, फिर 475, 555, 580, 600 और 700 जा रहे हैं कि नहीं जा रहा बेटा। इसकी वैल्यू क्या कर रही है, यही हो रही है। इसका मतलब मैंने क्या बोला, वी से आप जब आर जाओगे तो लेमडा की वैल्यू क्या कर, बस आपकी टॉपिक बताया गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया, सारे बच्चे हाँ। आपकी जो लाइट होती है विब ग्योर की दिखेगा। वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर और येलो, ऑरेंज और रेड। ही आपका क्या रहेगा, पोर्शन रह गया यहाँ तक। चलिए भाई, अब सुनना बेटा, अब सुनना सारे बेटा। नया पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सुनना। नया पॉइंट, नया टॉपिक, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, सभी बच्चे पर इस टॉपिक को यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा। ऑब्जेक्ट को अगर हम दिखें तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, जिसके पास मेरे पास मार्केट आपके लिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है कि आप सन के सामने को रख रहे हो, उस पर लाइट पड़ रही है, जिस पे लाइट पड़ रही है वो चीज आपके लिए कोई सोर्स होगा, वो आपके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। तो सर इसमें जो लिखा भी हुआ है, इसमें लिखा भी हुआ है, सारे बच्चे ढंग से पढ़ना, सभी बच्चे ढंग से ध्यान देंगे। लिखा क्या हुआ है? विच इमिट लाइट रे इज सेड टू बी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल जो लाइट को क्या करेगा? इमिट करेगा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? उत्सर्जित। का मतलब क्या होता है? उत्सर्जित मतलब जो अपने अंदर से लाइट को निकाल रहा है, जो अपने अंदर से लाइट को इमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, वो आपका क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहेगा। मेरे इस पॉइंट को ढंग से सुनना बेटा, ये वाला टॉपिक, आगे वाले जो बेसिक टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम के थ्रू। ढंग से सुन, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये पार्ट रहेगा, पार्ट ऑफ आपका जो सिलेबस है उसके लिए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट को सुनेंगे सारे बच्चे, किस को सुनेंगे। देखिए क्या होता है, अगर आप सन के सामने मैं सामने, मैं सन के एकदम सामने, होगा क्या? अगर आप सन के सामने खड़े हो तो आपके ऊपर लाइट आएगी। आपके ऊपर क्या आती है? लाइट आएगी। तो अब आपके ऊपर लाइट आए तो आपके सामने कोई लड़का खड़ा है, वो आपको देख पाता है। ऐसे ऐसे आपको देख पाता है लाइट के थ्रू, क्योंकि वहां पर पूरे वैक्यूम में क्या भरी हुई? लाइट है, एक सोर्स है, एक एनर्जी है, विजिबल लाइट है जो उसको देख पाता है। मैंने आपको ये पहले वाले टॉपिक में आपको ये बताया, विजिबल लाइट थी, 7 रंग थे। तो आपको लाइट जो सन से लाइट आ रही है उसको आपको येलो, सुबह के टाइम आपको रेड दिखता है, ऑरेंज दिखता है, फिर येलो दिखता है ना? येलो दिखता है। ये क्यों दिख रहे हैं आपको? इसका कलर ब्लैक क्यों दिख रहा है? मेरे अलग अलग चीज़ों का कलर आपको अलग क्यों दिख रहा है? कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, कवर ले लीजिए फ़ोन का, वो आपको ऐसा क्यों दिख रहा है? ग्रीन कलर क्यों दिखता है, येलो क्यों? ये सारी चीज़ें बल के काम, साथ ही कलर पाती है, अदर कलर हम समझ में आ गई बात की? समझ में आया? तो आपके मैंने यही बोला कि ऑब्जेक्ट है, उस बंदे के ऊपर लाइट आ रही है और कोई एक एक्स्ट्रा बंदा वहां खड़ा है, या कोई एक्स्ट्रा वहां खड़ा होगा, वो उसको देख पा रहा है किस थ्रू? लाइट के थ्रू, क्योंकि वहां वैक्यूम में क्या है? light है। अब मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इमिट करेगा लाइट। अब वो बंदा लाइट को कैसे इमिट कर सकता है, मेरे को ये बात ढंग से। अब एक पार्ट आता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन ल्यूमिनियस। हो रही है क्या? एक तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? एक ल्यूमिनियस बॉडी और एक नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। इसको ल्यूमिनियस बॉडी भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस बॉडी और नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनस बॉडी भी बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब इस ल्यूमिनियस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या मेरी बॉटम से? मतलब अब आप मेरे को एक बात बताओ, ल्यूमिनियस बॉडी वो होगी जो अपने अंदर से लाइट को इमिट कर रही है, उसके पास में खुद की, तो सुनना बेटा, उसके पास में खुद की अपनी एक लाइट होगी, खुद की अपनी एक लाइट होती है। मतलब वो किसी और से लाइट नहीं ले रहा, वो अपने अंदर से खुद ही लाइट को क्या कर रहा है? खुद ही लाइट को क्या करेगा? इमिट करेगा, बाहर निकालेगा। उसे बोलते हैं ल्यूमिनियस बॉडी या ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनियस वो होता है जिसके अंदर वो बंदा खुद, कोई बच्चा है, कोई भी पर्सन होगा, वो खुद लाइट को इमिट नहीं करेगा, वो हेल्प लेगा किसकी? ल्यूमिनियस की। इसकी हेल्प से करेगा काम, ल्यूमिनियस बॉडी की हेल्प से क्या करता है? वर्क करेगा। हाँ या ना बेटा? समझ में आ रहा है क्या सभी को? ल्यूमिनियस बॉडी होते हैं जिसके पास खुद की लाइट आएगी, मतलब लिखा भी हुआ है, ढंग से सुनना, ऑब्जेक्ट, सुनना बेटा, ऑब्जेक्ट विच लाइट इन आर देयर ओवन लाइट। खुद की लाइट होती है से टू बी ल्यूमिनियस।
समझ में आ रहा है क्या? जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, मतलब स्वयं की लाइट हो, स्वयं की, या स्वयं का प्रकाश बोल, स्वयं का क्या हो, प्रकाश हो, उसे बोलते हैं ओवन लाइट, मतलब ल्यूमिनियस बॉडी। समझ में आ रहा है क्या बेटा? आया ना बोलिए इस टॉपिक को देखे सारे बच्चे। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल सन, बल्ब, सन, बल्ब, सन, बल्ब, कैंडल, ये क्या रहता है आपका ल्यूमिनियस बॉडी का एग्जाम्पल। अब कई कहेंगे सर सन कैसे? ढंग से सुनना, जो सन होता है, जो सन होता है उसके पास खुद की लाइट होती है, वो किसी और की लाइट से आपको लाइट विजिबल नहीं करवा रहा, वो किसी और की लाइट से आपको विजिबल नहीं करवा सकता बेटा। सन जो होता है वो खुद लाइट को क्या करेगा, लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। क्या करता है? खुद लाइट को क्या करेगा। समझ में आ गई मेरी? समझ में आ रहा है क्या? क्या ना बेटा, कह रहे क्या सर? उसके बाद में देखना क्या नाम है, बल्ब। क्या नाम है? बी यू डी, क्या नाम है बेटा? बल्ब। सिर्फ बल्ब, टॉर्च, बल्ब, टॉर्च, एक आगे कैंडल भी लिख रखा होगा, बल्ब, टॉर्च, कैंडल। सर ये ल्यूमिनियस क्यों? क्योंकि ये बेटा जैसे उनको ऑन करते हो ये खुद अपने अंदर से लाइट निकालते हैं, किसी की हेल्प नहीं चाहिए उनको, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि मैं ऐसे हाथ ऐसे करूंगा तो मेरे अंदर से एनर्जी बाहर निकल जाएगी। बात ढंग से सुनना, पॉइंट सुनना बेटा। अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं अपने हाथों को ऐसे फैला दूं, मैं अपने हाथों को ऐसे फैला दूं तो मेरे अंदर से क्या निकलेगी, लाइट निकल रही है। मैं यहाँ पूरे कमरे में रोशनी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं लाइट को बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पार्ट है, मैं खुद एक लिमियस पार्ट हूँ, क्योंकि मैं लाइट को कर रहा हूँ, मेरे पास अपनी खुद की लाइट है, वो मैंने बनाई है, वो कोई आके देख के नहीं कहे भैया ले कर काम है, खुद की लाइट। समझ में आ रहा है? कैंडल को ऑन करते हो रोशनी करता है कमरे के अंदर, सही है बेटा, कैंडल होगा। समझ में आ रहा है कि सभी को? बल्ब होता है। सारे बच्चे यहाँ देखिए, ये आपके पास में सभी को दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा सन। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बेटा? सन दिख रहा होगा, क्योंकि सन के पास में अपनी खुद की लाइट होती है, वो लाइट को इमिट करता है, हाँ या ना बेटा? समझ में आ रहा है क्या आप सभी को? वो खुद अपनी लाइट इमिट कर रहा है, कौन है? सन। तो वो कौन सा पार्ट हो गया? लुमिनियस पार्ट। आगे बात करें तो सर ये क्या है? बल्ब है यार, क्या है? बल्ब है, लोटिया, क्या नाम है? बल्ब, टॉर्च, ट्यूबलाइट, आ गया जो भी है यार, यार ये चलो, क्या आ गया? ये खुद की लाइट। सर ये कौन है? ए, सर ये कौन आ गया बेटा? तूने सुना नहीं? तू पता नहीं बेटा इसमें क्या, अंगूर बोलते हैं। तो पीछे वाला जो उसका पार्ट होता है वो लाइट डालता है, जुगनू, अंगूर मतलब जुगनू, जुगनू, क्या नाम है इसको? जुगनू। पता नहीं, जुगनू। ये क्या होता है? जुगनू होता है जो अपने अंदर से लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। कौन से पार्ट से? ये देखिए, ये वाला जो उसका पार्ट है वो लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा। लाइट को क्या करता है, इमिट करता है खुद, अब उसके पास खुद की लाइट होती है, इमिट कर रहा है। समझ में आ रही है की बात? अब आगे सुनना बेटा, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी क्या होती है आपके पास में? कौन सी बॉडी? नॉन ल्यूमिनियस बॉडी क्या होती है? ढंग से सुनना, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओवन लाइट, उसके पास में अपनी खुद की लाइट नहीं होती बेटा। जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती वो आपका क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी। कौन सी बॉडी होती है? नॉन ल्यूमिनस बॉडी। सर एग्जांपल क्या है? मून, प्लैनेट्स, हाँ प्लांट्स है बेटा, प्लैनेट बोल दोगे, स्टार हो गया, क्या हो गया? स्टार हो गया। सर नॉन ल्यूमिनस का एग्जांपल दो सर, नॉन ल्यूमिनस। चलो बेटा, प्लांट्स लिखा हुआ है, समझ जाना। एक प्लैनेट भी होता है, क्या होता है? प्लैनेट। सर इसका एग्जाम्पल है आपका मून, क्या होता है? मून। सर स्टार होता है, समझ में आ गया? कोई ह्यूमन बॉडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
ह्यूमन बॉडी हो गई, ह्यूमन बॉडी हो गई। समझ में आ गया? सर अर्थ, सर अर्थ हो गया, प्लेनेट हो गया, कोई भी क्या हो गया बेटा, प्लेनेट। समझ में आ गई क्या? सर ये क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस। अब कईयों के माइंड चलेगा सर आपने गलत बताया है, आपने तो सर गलत बता दिया। क्या गलत बताया? सर ये बात नहीं बची। कौन सी? सर ये वाली बात हमारे बची, बची ना, है ना? बोलो बेटा, ये वाली बात आप सभी बच्चों को समझ में आई? सर मून कैसे हो सकता है? सर स्टार कैसे हो गया? सर चंद्रमा आपने देखा होगा पूर्णिमा के टाइम, अमावस के टाइम आप सभी ने देखा होगा, कभी लाइट देता है, रात को अंधेरा, लाइट वगैरह नहीं हो, टॉर्च आप खंबे वगैरह बंद हो, एकदम पूरे शहर की रोशनी गई हो, पूरे शहर, मतलब अर्थ के ऊपर लाइट ही नहीं, पृथ्वी आपकी खाली है, सॉरी खाली का मतलब पृथ्वी पर लाइट ही नहीं है, आपके अर्थ के ऊपर कोई भी लाइट का कोई पार्टिकल, कोई सोर्स नहीं है, ये झुंगनू, ये जुगनू 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 जो भी है बेटा, ये भी नहीं हो। अब कैसे सूरज जगा दो, सूरज कहाँ पे रात को निकलेगा? कुछ नहीं है, इन्वर्टर वगैरह सब फेल, टोटल फेल। तो सर आप बोलोगे सर ये मून जो होगा वो लाइट निकाल, आप कहोगे मून से तो लाइट आती है, गलत। मून जो है वो सन की तुलना में क्या कहता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट निकालता है, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती, ये सूरज की रोशनी से चमकता है बेटा, सूरज की रोशनी से चमकता है। आप कहोगे सर रात के समय सूरज कहाँ से आकर चांद को चमकाएगा और हमें जला देगा? क्या आपके शहर के अंदर लाइट, सॉरी आपके शहर के अंदर सूरज डूबा है ना, और कंट्री में तो नहीं है, ये बात मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, आप सभी बच्चे समझदार हैं, सभी को पता है। अर्थ जो सन जो होता है, अगर यहाँ पर आपका सनसेट हो रहा है तो कहीं और होगा, सन हो रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी की रोशनी से मून आपका चमकता है। तो सर स्टार, तो स्टार बेटा इधर लाइट मिलेगी मून को सन से, और उसकी हेल्प से कौन चमक जाएगा? आपका स्टार चमक जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुना होगा ना सभी ने? हाँ भाई, वो हमारा एक नया चैप्टर रहेगा, उसमें बात करेंगे। सर ह्यूमन बॉडी, अब सुनो बेटा, अब ढंग से बॉडी बोला एक पर लड़का, आपको ढंग से समझाऊं, ये वाला एग्जांपल है ना मेरा बड़ा फेवरेट। क्या आपके पास में सन है? ये आपके पास ये, क्या आपके पास में क्या है बेटा? सन है, सन है आपके पास, सन है आपके पास में, सन है ना? क्या आपके पास में, सर आपके पास में कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, एक बॉडी वगैरह है, ठीक है बेटा, फिर एक दूसरा लड़का है, अब फिर एक दूसरा लड़का तो कुछ जगह पे खड़ा है, और वो अपनी आंखों से दिव्य, अपनी दिव्य दृष्टि से इसको देख रहा है। अब ये बंदा उसको कैसे देख पाएगा, कैसे देखेगा बेटा? सभी बच्चों को पता है सर यहाँ से यहाँ लाइट ट्रैवल, अरे अब बोलोगे सर यहाँ से यहाँ क्या ट्रेवल कर रही है? लाइट ट्रेवल कर रही है। समझ में आ गया क्या? अब इस बच्चे को ये सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट वाला कैसे दिखेगा? इसकी सहायता से। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला पार्ट यहाँ से हम हटा दें, मैंने बोला कि सर ये वाला पार्ट हम यहाँ से हटा दें, क्या आप इसको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना, तो बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये लड़का है, इसके पास में खुद की अपनी लाइट नहीं होती बेटा, ये नॉन ल्यूमिनस हो गया। कौन हो गया ये? नॉन, क्या हो गया ये? आया ना? और ये क्या आपका क्या हो गया? ल्यूमिनी। क्या हो गया? समझ में आ गया क्या मेरी बात सभी बच्चों को? ये ल्यूमिनियस हो गया, ये नॉन ल्यूमिनियस हो गया। क्यों सर? ये लड़का इसको नहीं देख पा रहा, इसके थ्रू देख पा रहा है, इस लाइट के थ्रू। अगर ये हम यहाँ से हटा देंगे तब इसको देख पाएगा। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये इस लड़की को उसको देख लेगा, मैंने बोला मेरे हाथ को ऐसे फैलाओ, मेरे अंदर से लाइट निकल रही है,
अगर ये अंदर से लाइट निकाल देगा तो ये लड़का उसको देख पाएगा बेटा, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये लड़का क्या हो जाएगा, ल्यूमिनियस। इसके पास लाइट नहीं है, नो डबल लाइट। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, ये बताइए। हाँ भाई, क्लियर। समझ में आ रहा है क्या सभी बच्चों को? हाँ भाई, एक बार स्लाइड को देख लीजिए सारे बच्चे। आगे देखिए बेटा, यहाँ पर अभी नया पॉइंट आपके लिए, नया पॉइंट है बेटा रिफ्लेक्शन। क्या नाम है, वो करेंगे। समझ में आ गया बेटा सभी को? हाँ भाई, नया पॉइंट आप सभी के बच्चे के लिए, सारे बच्चे इस पॉइंट को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। नाम रहेगा रिफ्लेक्शन। क्या नाम रहेगा? जी में सारे बच्चे मात खाते हैं। क्या नाम है बेटा, क्या होगा सभी को स्लाइड में? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को बोलते हैं बेटा हिंदी में परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। होता क्या है सर, सारे बच्चे ढंग से समझेंगे, ये डायग्राम बना दिया, सारे लिख दिया सर, है क्या, समझाइए। देखिए बेटा, देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर आप किसी चीज से, रिफ्लेक्शन का मतलब आपने सुना होगा, अगर आप किसी चीज से टकराते, टकरा कर आप कहीं और निकल जाते हैं। तो मान लिया आपके पास में एक बॉल है, आपने बॉल पे दीवार पे हिट की, हिट करने से, टकराने के बाद दीवार से बॉल वापस आपकी तरफ आ जाती है। क्या आपने देखा होगा आपके पास में कोई बॉल होती है ना, अगर मैं तो चलूँ, आपके पास में बॉल है, आपके पास में बॉल है, वो आप बॉल को ऐसे नीचे, जैसे आपने बॉल को हिट किया, टकराने के बाद बॉल वापस आपकी तरफ आती है। हाँ, जैसी बॉल को आपने हिट किया, कहाँ पर, बॉटम, किसी भी पॉइंट पर सरफेस के ऊपर आप हिट करते हो, तो टकराने के बाद बॉल आपके पास में, कोल्यूशन के बाद में वापस आपकी तरफ आती है। अगर आपने सीधा मारा है तो वो सीधी बॉल आपके पास में आती है। अगर आपने किसी बॉल को ऐसे एंगल पे मारा हो, किसी एंगल पे आपको, आपने किसी बॉल को तिरछा मारा हो, अगर मैं आपको समझाऊं, अगर मैं आपको समझाऊं बेटा, ढंग से समझना। ठीक है, देखिए, अगर आपने इस सरफेस है मेरे सामने, मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर आपने बॉल को ऐसे हिट किया तो बॉल वापस ऊपर आती है कि नहीं आती है? अगर आप किसी बॉल को ऐसे टेढ़ा हिट करते हो तो वो बॉल इधर जाती है कि नहीं जाती है बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना? आप मेरे को सिंपल सी बात बताइए, ये आपके पास में बाल है, तो बॉल क्यों बोलते हैं भैया बेटा? बाल है, बॉल क्यों बोलते हैं? अपना अपना होगा, रहेगा सभी को। यार, आपने हिट किया होगा, जैसे आपने सीधा मारा है तो टकरा के सीधी वापस आपकी तरफ, अगर आपने किसी एंगल पे हिट किया होगा तो किसी एंगल पे टकराने के बाद आपकी तरफ आती है, एंगल से टकराने के बस आपकी आए ही ना, वो बात टकराने के बाद वापस उधर चली जाए। समझ में आ आपने देखा होगा कि आपके पास में दीवार है, आप बॉल को नीचे मारते हो, जैसे आप नीचे टच किया, मतलब
मतलब ऐसे ऐसे कह रहा हूँ, आपके पास में दीवार कुछ ऐसे है, आपने बॉल को यहाँ टकराने के बाद बॉल यहाँ जाएगी और वापस आपकी तरफ आ जाती। समझ में आ रहा है क्या मेरी? ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ आपके साथ? हुआ है ऐसे हिट। तो सर उसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक। क्या बोलते हैं बेटा? बाउंसिंग बैक। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? वापस लौट जाना, टकराने के बाद चले जाना, बाउंसिंग बैक। तो मतलब लाइट भी कुछ इसी प्रकार होती है कि अगर आपकी जो लाइट हो किसी सोर्स मतलब या किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में वो अदर डायरेक्शन में चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है? बाउंसिंग बैक हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाना। समझ में आ रहा है क्या? तो सारे बच्चे एक बार पढ़ेंगे, हमसे एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे टॉपिक को आराम से करेंगे। द बाउंसिंग बैक ऑफ ray of light from a polished and shiny surface called reflection of समझ में आया? समझ में आया? कि मतलब को बाउंसिंग बैक किसी लाइट का मतलब किसका? प्रकाश की किरण का। मैंने क्या बोला? प्रकाश की का मतलब रे ऑफ लाइट का बाउंसिंग बैक मतलब मुड़ना। क्या मतलब बेटा? मुड़ना फ्रॉम ए पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। आपका जो सरफेस क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? पॉलिश होना चाहिए, वह चमकदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चमकदार होना। क्या होना चाहिए? चमकदार होना चाहिए। वहां पर अगर कोई लाइट आपकी बाउंस बैक होगी, उस सरफेस से अगर आपकी लाइट मुड़ जाती है, मतलब प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ के किसी सरफेस के शाइनी और पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस से मुड़ने जो घटना होती है उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? हाँ बेटा, क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, तो सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अनेबल टू अस, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। समझ में आ गया? अगर आपकी जो सरफेस होता है, को इसीलिए समझता हूँ, सुनना। फिर इसने बोला कि बाउंसिंग बैक हो रही किस कौन सी सरफेस है? शाइनी सरफेस। तो आपका पास में शाइनी सरफेस होता है, कौन सा? शाइनी सरफेस होगा। क्या आप उसको पॉलिश्ड बोल सकते हो? क्या बोल सकते हैं? पॉलिश्ड। तो आपके पास में सरफेस है, उस सरफेस से होती है। तो पॉलिश्ड सरफेस का मतलब क्या होता है सर, वो बताइए। तो बेटा जैसे मान लिया आपने बॉल को किसी, तो लाइट का है ना कुछ ऐसा फंडा होता है ना जी, जो होती है पास में पॉलिश्ड, मतलब इसको सरफेस होता है, हाँ, तो पॉलिश कर। पॉलिश का लाइट का, लाइट इस रास्ते है, किसी एडी आएगी, इसे टकराएगी, टकराने के बाद अगर वो बाउंसिंग बैक हो रही है, मुड़ रही है, समझ में आ रहा है? वो मुड़ रही है, वो जो सरफेस जो है वो पॉलिश है। पॉलिश देखा होगा, तो उसमें लाइट पार निकल जाती है। और आपने जो आप आईना देखते हो, शीशा देखते हो, प्लेन मिरर देखते हो, मिरर देखते हो, उसके अंदर देखा होगा आपको आपका चेहरा साफ दिखाई, मतलब लाइट आएगी टकरा कर आपसे वापस जा रही है। समझ में आ रहा है? उसके लिए जो आपका सरफेस होगा वो यहाँ पर क्या होता है बेटा? पॉलिश्ड होता है, पॉलिश्ड। समझ में आ रहा है क्या? जो सरफेस होगा वो आपका क्या होता है बेटा? पॉलिश होता है। क्या होता है? क्या होता है? पॉलिश होता है। क्या होता है बेटा? पॉलिश होता है। अब ये जो सरफेस क्या होगा आपके लिए? पॉलिश होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से लाइट जब आपके पास में एंटर करेगी, तो सर वो यहाँ से टकरा कर अपनी डायरेक्शन से उड़ जाती है, अपने उसी एंगल से मुड़ जाती है। समझ में आएगा? एक बार समझना, धीरे धीरे आपको सारी चीज़। आपकी जो लाइट होती है, अगर वो आ रही है, अगर कोई लाइट
वाली जो लाइट है वो अगर फेस के ऊपर आती है तो वहां पर टकराने के बाद वो वहां से बाउंस बैक होकर अपनी डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? तो वही फंडा मैंने आपको यहाँ से, द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए पॉलिश्ड एंड सरफेस्ड, तो वहां पर उस फिनोमिने को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ एयर, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन आपके कितने टाइप का होता है? रिफ्लेक्शन आपके दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक रेगुलर कर देते। रेगुलर को बोलते हैं बेटा, रेगुलर मतलब जो हमेशा होता रहता है, बार बार होता है, मतलब निरंतर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निरंतर परावर्त, निरंतर परावर्त, समझ में आ गया? निरंतर परावर्त। इरेगुलर मतलब जो अनिरंतर हो। क्या हो? अनिरंतर। तो हिंदी में आप देख लेना बेटा, अनिरंतर परावर्त। समझ में आ गया? ये आपका रहेगा, ठीक है। आगे देखो, ये देखना, आपके पास में जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर है। रेगुलर का मतलब ढंग से समझ। आप एक बात बताइए, आपके पास में सरफेस है, उस सरफेस के लिए आपको उस सरफेस को क्या करना पड़ेगा? पॉलिश्ड करना पड़ेगा। पॉलिश्ड करने का मतलब है आप उस सरफेस को या तो ऊपर पॉलिश कर दीजिए या उस सरफेस, समझ में आ गया? आपके पास में, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, आपके पास में समझ में आ गया, या तो आप सिंगल मिरर ले बना, पास में एक, समझ में आ गया? उसको आपको उस पे लाइट का रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट मुड़ जानी चाहिए। वो कब मुड़ेगी? जब आप उसके नीचे पार्ट पर क्या करोगे बेटा? पॉलिश कर, क्या करोगे? उसको पॉलिश। पॉलिश का क्या होता है? सिंबल होता है। या तो आप ऐसे कीजिए, या तो आप ऐसे कीजिए, नहीं तो बेटा आप से पॉलिश कर सकते, कैसे? इस तरीके से पॉलिश कर, कैसे इसको पूरा पॉलिश आप कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या मेरी बात? इसको आप पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश, आपको लाइट को टकरा के मुड़ाने के लिए, मतलब करने के लिए, तो हमें तो सिर्फ वो पॉलिश सरफेस क्या चाहिए? पॉलिश चाहिए। समझ में आ गया? हाँ या ना बेटा? पॉलिश चाहिए। अब पॉलिश्ड होगा, उस सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइट आएगी तो वो क्या करती है बेटा? वहां से रिफ्लेक्ट, वहां से क्या होती है? होगी। समझ में आ गया? आपने बॉल को टेढ़ा गुजारा है तो टेढ़ी जाएगी। अगर आपको सिंपल सी चीज बताऊं, अगर आपको सिंपल सी एक मैं बताऊं तो सारे बच्चे ढंग से, बड़ा बढ़िया टॉपिक है बेटा। अगर आपके जो सरफेस है वो किस प्रकार, अगर आपकी जो लाइट है, अगर आपकी लाइट है जो सीधी आ रही है उस सरफेस पर, अगर कोई लाइट है, ये सरफेस हो गया, उस सरफेस पे लाइट आ रही है, वो सीधी वहां से देखोगी। अगर कोई लाइट स्ट्रेट थ्रू, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन के थ्रू अगर यहाँ, बस क्या होता है देखोगी। अगर आपकी लाइट से आ रही है, कोई लाइट आपकी किसी एंगल से आ रही है तो सर वो टेढ़ी, समझ में आ गया? थोड़ा और अगर इसको ऐसे करोगे तो पॉइंट पे ध्यान दो, पॉइंट पर आपने जो सरफेस बनाया उस पे वहीं से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी। कौन से? जिस पॉइंट पर, सुनना बेटा, जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपकी इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट का मतलब जो लाइट टकरा रही है, आ रही है, इंसिडेंट जिस पॉइंट पर लाइट होगी वहीं से, वहीं से रिफ्लेक्ट से क्या होती है? जिस पॉइंट पर लाइट, या जिस पॉइंट पर लाइट आएगी वहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो लाइट, अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया,
बोर्ड वाले बच्चे से ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपने ऐसा कर दिया तो यहाँ से गुजार दिया तो वो फिनोमेनन। समझ में आ गया क्या? आया ना बेटा? अब ढंग से सुनना, रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहले मैंने आपको चीज बताई, अब सुनना बेटा। अगर आपका जो ये सरफेस होगा वो क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए से, या आप उसको इस तरीके से पॉलिश करोगे, शाइनी भी हो सकता है, पॉलिश्ड भी। सुनो ढंग से सुनना बेटा सारे बच्चे। हाँ, when the acting surface is smooth and well polished, the parallel ray that incident parallel on it, they also reflect parallel one from, तो भी है बेटा लिख रखा सिंपल फॉर्म में। मतलब जब कोई लाइट है, जब बहुत सारी लाइट है किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराई, तो मैंने से बहुत सारी लाइट किसी पर्टिकुलर सरफेस पे टकरा रही है, जिस पॉइंट पे टकराएगी वहां पर वो सेम सरफेस है और सेम टाइम पर सेम जगह रिफ्लेक्ट होगी, उसको बोलेंगे। पॉइंट ये था, इसके अंदर जो रिफ्लेक्ट होगी मतलब सरफेस होगा वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मूथ। पॉलिश्ड, वो क्या होना चाहिए बेटा? पॉलिश्ड भी होना चाहिए। द पैरेलल रे दैट इंसिडेंट पैरेलल ऑन इट, मतलब जो सन से जितनी भी लाइट इस पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट होगी वो आपस में क्या होनी चाहिए बेटा? पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल। क्या होनी चाहिए? पैरेलल। आपस में पैरेलल, मतलब पैरेलल रे द इंसिडेंट ऑन इट, आपस में सारी लाइटें क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। मतलब अगर सन से कोई लाइट आ रही है वो सारी पैरेलल होनी चाहिए। दे आर आल्सो रिफ्लेक्ट, और वो सेम पॉइंट पर जिस पॉइंट पर टकराएगी वहां से रिफ्लेक्ट भी क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ढंग से सुनना मेरी बात। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये होगा लाइटें सारी आएगी तो पैरेलल और जाएगी भी क्या? पैरेलल। इतना समझो, जितनी आएगी पैरेलल उतनी ही पैरेलल जाएगी। समझ में आ गया क्या? अब इसको ढंग से समझो। तो सारे बच्चे, हमने कोई सरफेस बना दिया बेटा, जो हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो दिख रहा होगा, तो सरफेस है वो हमने क्या बना दिया? पॉलिश। क्या बना दिया? पॉलिश। अब सारे बच्चे ढंग से सुनो, इस पर ये लाइट आ रही है, मतलब कितनी आ रही है? 1 2 और 4। कितनी आ रही है? 1 2 और 4, 1 2 3 एंड 4। 4 लाइटें इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो सारी आपस में क्या है? पैरेलल। सारी आपस में क्या है? पैरेलल। सारी आपस में क्या है बेटा? पैरेलल। सारी लाइट आपस में क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। जिस पॉइंट पर वो टकराई, तो समझना, जिस पॉइंट पर वो टकरा रही है उसी पॉइंट से उसका क्या हो रहा है? बाउंस बैक हो रहा है। एक डाउन, ढंग से वहां से 1 2 और 3 पॉइंट पर वापस वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट देखिए बेटा, सेम नहीं है क्या? मैंने बोला जहां से रिफ्लेक्ट होगा तो वहां जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करेगी उसी पॉइंट पर वो उसका, समझ में आ, जिस पॉइंट पे आई उसी पॉइंट से वो जानी। समझ में आ गया? हाँ यार। अब उसका पॉइंट देखिए सेम है, तो मतलब आ भी क्या रही है? पैरेलल। जा भी क्या रही है? पैरेलल। उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर हमेशा लाइट इंसिडेंट करेगी पैरेलल और दे आल्सो रिफ्लेक्ट पैरेलल वन टू अदर फॉर्म द सरफेस। इसको कहते हैं क्या? रेगुलर। समझ में आ गया क्या बेटा? आगे सुनना, द रिफ्लेक्टिंग लाइट रे गोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन सबकी क्या होती है? एक ही होती है। अगर जैसे ही टकराएगी और वैसे ही वो जा रही है। जैसे मान लिया, समझना बेटा, मान लिया आपके पास में 2 बॉल है, आपके पास में 2 बॉल है। समझना, पॉइंट को ढंग से समझना। आपके पास में 2 बॉल है, आपने दोनों बॉलों को एक साथ एक टाइम पर, 2 बॉल को एक साथ एक टाइम पर आपने एक बॉल ऐसे टकराई, जैसे मान लिया एक बॉल ये रही टकराई, तो उसी टाइम दूसरी बॉल यहाँ टकराई, तो 2 बॉल है, दोनों बॉल ढंग से समझना बेटा।
दो बॉल है, दोनों बॉलों ऐसे टकराई, जैसे ही वो टकराएगी यहीं से वापस वो रिफ्लेक्ट भी होगी, टकराने के बाद सेम टाइम पर सेम जगह से वो बाउंस बैक हो रही। समझ में आ गया? नया पॉइंट? हाँ बेटा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या नाम आ गया? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन है? इरेगुलर। और उसके अंदर ढंग से सुनना बेटा, इरेगुलर क्या होता है? वेरी गुड, सुनिए बेटा। इरेगुलर क्या होता है कि उसके अंदर व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका रफ होना चाहिए। द पैरेलल रे ऑन फॉलिंग ऑन इट द रिफ्लेक्ट इन द डिफरेंट डायरेक्शन इज नॉट टू पैरेलल। इसे हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सुनना, रेगुलर का मतलब क्या होता है? सारी लाइट आएगी इंसिडेंट, ऑल इंसिडेंट रे पैरेलल ऑन। रिफ्लेक्ट भी क्या होगी? पैरेलल जाएगी। इसमें क्या होगा? आएगी तो पैरेलल, ढंग से सुनना बेटा, सिंपल वर्ड में सुनो, आएगी तो पैरेलल, आएगी तो पैरेलल, जाएगी पैरेलल, आएगी पैरेलल, आएगी पैरेलल, जाएगी पैरेलल नहीं, मतलब इंसिडेंट होगा पैरेलल में और रिफ्लेक्ट होगा पैरेलल में नहीं होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। यही वाला पॉइंट मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। अब इसके अंदर जो आपका सरफेस होगा ना, वो क्या होगा बेटा? रफ। क्या होगा? रफ होगा। क्या होगा? इसके अंदर जो सरफेस होगा, जो आपका क्या होना चाहिए? रफ होना। रफ का मतलब ये आया, रफ का मतलब सर ये आएगा कि ये जो सरफेस है ना, वो कुछ आपका ऐसे ऊपड़ खाबड़ होगा। क्या होगा? ऊपड़ खाबड़। समझ में आ गया क्या मेरी बात सभी को? जो सरफेस होगा वो आपका क्या होगा? ऐसे ऊपड़ खापड़ होगा, मतलब ऊपर नीचे होगा, तो उसके अंदर क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होगा बेटा? इरेगुलर रिफ्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है क्या? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे सर? ढंग से, अगर ये लाइट यहाँ पर एक दो तीन चार पांच लाइटें यहाँ पर आ रही, इसकी डायरेक्शन ये रही, इसकी डायरेक्शन ये, डायरेक्शन ये, सबकी डायरेक्शन जैसी टकराएगी तो पहले का डायरेक्शन देखो आई और इधर जा रही है, इसका डायरेक्शन यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है। समझ में आ गया क्या? यहाँ से आएगी और यहाँ से जा रही है। दूसरी लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ से जा रही है। समझ में आ गया? तीसरी लाइट आएगी, तीसरी लाइट जब भी आएगी बेटा, वो कुछ इस एंगल से टकराने के बाद यहाँ जा रही है। चौथी लाइट आएगी, वो कुछ यहाँ। समझ में आ रहा है क्या मेरे? समझ में आ गया? मतलब अगर आप सिंपल डायग्राम के रूप में बनाओ, क्या बनाओ? सिंपल डायग्राम के रूप में अगर अपन बनाए, क्या बनाए? सिंपल डायग्राम तो ढंग से, सिंपल डायग्राम ढंग से। अगर मैं आपको सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, तो अगर आपके पास में जो सरफेस होगा वो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया? पॉलिश कर। अगर एक लाइट आपकी ऐसे इंसिडेंट कर रही है, तो सर वो यहाँ से बाउंस बैक होगी। समझ में आ गया? दूसरी लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट करेगी तो सर वो यहाँ, तीसरी लाइट आएगी सर वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आया क्या? मतलब आएगी तो पैरेलल, मतलब ऑल लाइट क्या आएगी? आएगी पैरेलल, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्ट जो करेगी वो क्या करेगी? डिफरेंट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? डिफरेंट। और लेकिन रेगुलर के अंदर डायरेक्शन सबकी सेम थी, सेम डायरेक्शन, ऑल लाइट आर सेम डायरेक्शन। ये रहे क्या? वहाँ पर सबकी डायरेक्शन क्या है आप रेगुलर। समझ में आएगा बेटा? अभी तक हमने कुछ यहाँ तक किया, अभी हमने कुछ यहाँ तक किया, तो हम क्लियर था? क्लियर? अभी तक हमने ये किया था, तो सर ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए क्या था बेटा? इम्पोर्टेंट था। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप। समझ में आ गया? इसके बाद में हमने रिफ्लेक्शन किया था।
ने क्या किया था, रिफ्लेक्शन किया था। इसके ऊपर तो बेटा कुछ भी मान लो, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। कौन, समझ में आ गया। इसके बाद अगर हमने बात की इरेगुलर, और उसके बाद में अब अपना नया टॉपिक आएगा क्या, इमेज। क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, इमेज। देखिए बेटा ये क्या होता है, क्या होता है ऊपर बात करें तो सर इमेज क्या होता है, सबने देखा होगा। आप जब शीशे के सामने खड़े, आप मिरर के जब सामने खड़े होते हो तो आपको आपके उस मिरर में परछाई दिख, आप कहोगे अरे शीशे में देखा सेम टू सेम आप दिख गए। फिर आप कहोगे ये मेरा भाई है, ये कौन है, ये कैसा दिखता है, ऐसे कैसे दिख रहा है, सेम टू सेम। वो हाथ उठा रहा है, हेलो कर रहा है, आप भी हेलो कर रहे हो बेटा। वो हाथ हेलो करेगा, आप वो इधर वाले हाथ, इधर से हेलो, इधर वाला हाथ उठाता है या इधर वाला उठाता है, ऐसे करोगे तो लेफ्ट दिखाएगा। लेकिन होता क्या है, मिरर के अंदर पापा पीछे से राइट हैंड हिला रहे होते हैं, आपको लेफ्ट दिखता है, हाँ या ना बेटा, उल्टा दिखता है। वो बात का कंसेप्ट आराम से जाएंगे, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या था, इमेज के अंदर, इमेज का सीधा काम ये था, सर जब आप का क्या है, मिरर में आप खुद को देखते हो तो आप लेफ्ट हिलाओगे तो आपको लेफ्ट दिखाई देगा। जैसे आप मिरर से दूर जाते हो तो इमेज भी आपकी छोटी होती जाती है या ना। तो सर बोल रहे हो ये, से सुनना, साइंस के रूप में सुनना। आपके ने जो लाइट है आपके पास में, जो लाइट है वस्तु से टकरा कर अगर मिरर के से सुनना, सुनना, अगर आपके ने मिरर बोला, आपके पास में क्या है, पास में क्या, इस मिरर के सामने अगर आप यहाँ हो, आप यहाँ खड़े हो और आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको आपकी परछाई, मतलब शेडो, परछाई उसके पीछे दिखती, सेम टू सेम। तो आप बोलोगे यहाँ पर ये जो सेम टू सेम जो है, ये यहाँ है ना बेटा, सेम टू सेम आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा। तो सर ये है क्या, ये बेटा होता क्या है, जब आपकी लाइट जो होती है, जो आपकी लाइट होगी जिस पॉइंट पर क्रॉस करती है, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट से, जब आपके ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट करेगी, ऑब्जेक्ट से आप शीशे के सामने, आपसे लाइट निकल रही है, बोलोगे सर हमसे लाइट से निकल, कौन बॉडी, फोर्स कौन है, बल्ब, किसी और से लाइट आ रही है तो आपसे टकराने के बाद, तो आपसे जब टकराएगी तो आप उसके लिए क्या होगे, ल्यूमिनियस। आपसे लाइट जब मिरर पे टकराएगी और जिस पॉइंट पर मिलती है, ये वाला पॉइंट क्या था ढंग से, हाँ, जिस आपसे अगर लाइट निकली, आपसे अगर लाइट निकल रही है और आपको ढंग से सुनना कि बेटा, अब जब दो लाइट आपस में इंटरसेक्ट करें, मतलब दो लाइट आपसे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब सर ये हुआ कि जब हम बनाते लाइट की जरूरत होती, दो लाइट, लाइट की टू लाइट क्या करते हैं, ये दो लाइट हमें निकालनी पड़ेगी। दो लाइट का मतलब क्या होगा, एक लाइट जब इसके से निकल जाएगी तो सर दूसरी लाइट हम टेढ़ा निकाल दो या किसी और एंगल से निकाल दो। समझ में आ गई मेरी बात क्या, दो लाइट हमें निकाल, इमेज बनाने के दो लाइट की जरूरत पड़ेगी। जिस पॉइंट पर दोनों लाइटें इंटरसेक्ट करेगी वहां पर आपका क्या बनता है, इमेज बनता है, वहां पर आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। तो सर यही तो आपका क्या था, अब कैसे, देखिए, पॉइंट ऑफ विच एट टू लाइट रे गेट इंटरसेक्ट ऑफ अपेयर टू फ्रॉम, क्या, देखिए एक ऐसा पॉइंट जहां पर लीज टू लाइट, जो दो दो लाइटें होती, कितनी लाइट बेटा, टू लाइट क्या करेगी, टू लाइट रे गेट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होती है टकराती है, क्या है, और अपेयर, अपेयर मतलब गेट इंटरसेक्ट विद देम, मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो
वास्तविक रूप में टकरा जाएगी, या रियल में दो लाइटें आपस में टकरा जाएगी, दो लाइटें आपस में टकरा जाएगी, क्या होगा, क्या दोनों लाइटें आपस में प्रतीत होगी, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर लाइट मिल रही है, यहाँ पर इमेज बन सकती है कि सर है क्या, तो होगा तो आपके पास में इमेज होगा, उसका क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है किसका, टू लाइट का, दो लाइट का क्या होता है, इंटरसेक्ट होगा, और वो जो लाइट होती है वो दो प्रकार की बनेगी, एक तो रियल, एक बनेगी बेटा रियल, और एक क्या बनेगी, रियल, एक क्या बनेगी इसे सुनना, रियल जो होता है, तो रियल होगा उसे हिंदी में वास्तविक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्तविक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, परछाई, प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज मतलब आभासी, वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब, दो प्रकार के आभासी प्रतिबिंब, एक तो होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल। रियल का मतलब क्या होता है, सर जो हमें वास्तविक में दिख रहा है, रियल का मतलब अरे 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 ये हमारा हुसैन भाई है, ये बात, मतलब आपके पास में कहीं इमेज आपको दिखती है, आपके पीछे या आपके सामने कहीं, वो आपकी। और एक होता है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, आपको लगता है कि हाँ पर इमेज बन रही है, वास्तव में वहां पर इमेज नहीं होती, वो आपका क्या, वर्चुअल। अब ढंग से सुन, डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बेटा, ऊपर ही ऊपर मिरर, यहाँ पर क्या है, मिरर, क्या किसी की आई है, आपके पास में जो चीज है वो आपके पास में है बेटा प्लेन मिरर, ये आपका क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, आपका क्या होता है, प्लेन, आपका क्या होता है, प्लेन मिरर होगा। इस प्लेन मिरर के सामने होगा क्या, ढंग से सुनना, ये आपके पास में क्या पड़ा है बेटा, ऑब्जेक्ट, क्या पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इस ऑब्जेक्ट से लाइट, सारे बच्चे ढंग से सुनना, इस ऑब्जेक्ट से सारे बच्चे लाइट को देखें, सारे बच्चे लाइट को देखें, इस ऑब्जेक्ट से लाइट है यहाँ पर टकराई, यहाँ पर टकराई, और टकराने के बाद कहाँ जा रही है, इस बंदे की आंख में जा, इस बंदे की क्या जा रही है बेटा, आंख। और मैंने बोला इमेज देखने के लिए आपको कितनी लाइट की हेल्प चाहिए, दो लाइट की, तो दूसरी लाइट इसके, तो एक तो उसके टॉप से निकली, बॉटम से निकली, तो यहाँ लाइट इस पे टकराई, तो बनाने आपकी दोनों लाइटें क्या इंटरसेक्ट करें, या तो वो रियल में इंटरसेक्ट करेगी, या वो अपीयर कर सकती है, या मिलती हुई प्रतीत होगी, या वास्तविक में मिलेगी, या मिलती हुई आपकी क्या होती है, प्रतीत होगी। तो अगर ये मिल ही रही है तो लाइट पीछे बढ़ाया जाए, तो बैकवर्ड किया जाएगा, ढंग से सुनना, जिस भी लाइट, मतलब किसी लाइट को बैकवर्ड लेके जा रहे हो, बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड लेके क्या करने के, बनाने के लिए आप क्या लेके जा रहे हो, लाइट को बैकवर्ड, तो लाइट बैकवर्ड कौन सी जाएगी, ढंग से सुनना बेटा, जो लाइट, मेरी बात सारे बच्चे, जो लाइट इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है, मतलब जो लाइट इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है, वो इस सरफेस के लिए कौन सी लाइट होती है, कौन सी लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट, कौन सी लाइट होगी बेटा, इंसिडेंट होगी, क्या होती है, इंसिडेंट। और ये जो लाइट दूसरी आप सभी बच्चों को दिख रही होगी, दूसरी लाइट सभी बच्चों को दिख रही होगी, ये कौन सी लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी, रिफ्लेक्ट लाइट या रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो हमेशा बैकवर्ड इमेज बनाने की जिस लाइट को बैकवर्ड लिया जाएगा, वो लाइट आपकी कौन सी होगी, वो लाइट होगी आपकी कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा हम रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड लेके, तो रिफ्लेक्टेड रे, सारे बच्चे ढंग से सुनना, इसमें रिफ्लेक्टेड कौन सी, ये वाली नहीं है क्या, दोनों, दोनों को क्या बोले, रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको आप क्या बढ़ाओ, बैकवर्ड बढ़ाओ, इसी को आप बैकवर्ड बढ़ाओ, पीछे की
फॉरवर्ड होता है आगे की ओर, बैकवर्ड होता है पीछे की ओर बढ़ाओगे, आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, क्या दिखती है बेटा, बच्चों को समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है क्या? वैसे तो आपको कोई इमेज दिखती, समझ में आ रहा है क्या? खैर, मतलब हमेशा इमेज देखने की आपको लाइट को अगर इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तो इंटरसेक्ट अगर वो वास्तविक में हो रही है, रियल में हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, इमेज दिखेगी। उस लाइट को पीछे बैकवर्ड बढ़ाना, तो वहां पर अपीयर मतलब मिलती हुई आपको प्रतीत होगी, तो मतलब ये आपस में यहाँ तो नहीं रही, यहाँ पर दोनों, इसका टॉप, इसी का ऊपर वाला टॉप का टॉप, इसका जो बॉटम है वो यहाँ पर मिल रहा है। क्या मेरी समझ में आ रहा है क्या? इसका ऊपर वाला पार्ट, इसका ऊपर वाला पार्ट सेम है, तो आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा यहाँ। ढंग से सुनना बेटा, अगर क्या आपके पास में क्या, अगर आप यहाँ, आप अगर यहाँ खड़े हो तो आपकी क्या बनती, एज भी आपकी यहाँ बन रही है, समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब एज भी आपकी यहाँ बनी, तो इसका मतलब आपने लाइट आपकी इंसिडेंट यहाँ करेगी, इसका मतलब ये हो गया लाइट आपकी इंसिडेंट यहाँ कर रही है, तो यहाँ से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट, यहाँ से इंसिडेंट करेगी तो यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट, तो इसको अब रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाओगे तो कुछ इमेज आपको नहीं दिखेगी क्या? आपको आपका ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आपका मतलब इमेज जो है आपकी यही दिखेगी नहीं दिखेगी? आपने सुना होगा इमेज से जितना दूर जाओगे तो इमेज, मिरर से आप जितना दूर जाओगे, मिरर से आप जितना दूर जाते हो, आपकी इमेज भी आपको उतना, का मतलब क्या होता है सर, डिस्टेंस का मतलब, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा इमेज उतनी ज़्यादा बनेगी, दूर बनेगी। समझ में आ गया बेटा क्या? यहाँ तक अपना क्या था, ये टॉपिक था। इसके बाद अपना एक पॉइंट, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अभी हमने पढ़ा सर रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, उसको बताइए। रियल देखिए बेटा, सारे बच्चे इसी पॉइंट को देखेंगे, रियल वर्चुअल क्या होता है। रियल इमेज, रियल से समझ, इमेज विच फॉर्म्ड फ्रंट ऑफ द मिरर इन ओपन इक्वल टू रियल इमेज। मतलब ऐसी इमेज जो स्क्रीन के सामने बन रही हो, क्या बन रही हो, फ्रंट पर के सामने बन रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और एक को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। ये शायद तक आपका जो डायग्राम है ये ऊपर नीचे हो गया होगा, थोड़ा देख, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो समझना बेटा इसका डायग्राम, मतलब इमेज क्या होगी जिसको कहाँ बनेगी, स्क्रीन हम सामने बनेगी, क्या कहते हैं, रियल इमेज। जो स्क्रीन के सामने नहीं बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। मतलब जो बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर बनेगी उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। समझ में आ गया क्या? आगे देखिए सर, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इमेज विच द परफॉर्म बिहाइंड, सुनना, बिहाइंड द मिरर, तो मिरर के, दर्पण के पीछे बने, जो दर्पण के पीछे हो, नॉट सामने नहीं। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल को बोलते हैं बेटा आभासी, क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब। बेटा अब ढंग से सुनना, ये आपके पास में इमेज का एग्जांपल है, पर इसको हम देख लें। अब आपने क्या किया, ये आपके पास में क्या, कौन सा मिरर है, ये आपके पास में कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है आपके सामने, कॉनकेव मिरर होता है। क्या क्या है मैं बाद में बताऊंगा। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसे का शेप होता है जो यहाँ कर्व्ड के रूप में होता है, कर्व, कर्व देखा होगा, उसके रूप में होता है। अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जब इंसिडेंट करेगी तो यहाँ टकराई है, ये देखिए यहाँ से टकरा गई, दूसरी लाइट जब जाएगी वो यहाँ से टकरा रही है, जहाँ पर वो लाइट आपस में मिलती है वहाँ पर आपका क्या बनता है,
इमेज बनता है। यहाँ पर आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है बेटा, सभी बताइए, इमेज बनता है। क्या बनेगा, इमेज। अब जो इस स्क्रीन के सामने, अब देखिए, देखिए बेटा, ये सुनना, अगर आपके पास में कोई कॉनकेव है, कॉनकेव, अब आपने ये बोला, आपने किसी वस्तु को यहाँ रखा है, किसी वस्तु को अगर यहाँ रखा है, कोई लड़का यहाँ खड़ा है, वो लाइट जाएगी, टकराकर वो लाइट वापस आ रही है, लाइट टकरा आ रही है, लाइट टकराकर वापस आ रही है। दूसरी बात, जब लाइट यहाँ से गई है, तीसरी बार लाइट यहाँ मिल गई, लाइट कहाँ मिल गई, यहाँ। तो अब यहाँ जब लाइट मिली और इसके नीचे इस प्रकार से उसको दिखाई देगी, फॉर्म में आपको समझ में आएगा, उल्टी फॉर्म में आपको लाइट क्या करेगी, दिखाई देगी। तब यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। यहाँ पर हम किसको दिखेंगे, प्रतिबिंब को देखें, हम प्रतिबिंब को देखते होती है तो हमें पर उल्टी दिखाई देती है। मतलब वर्चुअल में इन्वर्टेड दिखाई, बहुत सारे पॉइंट आए, बहुत सारे पॉइंट आए, समझा ढंग से। यहाँ पर जो इमेज होती है आपको उल्टी दिखाई, इसका मतलब क्या है, स्क्रीन क्या बन रही है, स्क्रीन क्या बन रही है, सामने, स्क्रीन पे क्या बन रही है, सामने बनेगी, जो फ्रंट पे बनेगी उसे हम कहते हैं रियल। तो इसके मतलब सर मिरर से बैकवर्ड बनेगी, मतलब बिहाइंड का मिरर बनेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है क्या बेटा, इसी का डायग्राम मैंने थोड़ी देर पहले आपको अच्छे से समझा था। अपना टॉपिक तो हमने अभी तक हमने शुरुआत की थी लाइट से, हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा, हमने ये देखा, ठीक है, यहाँ तक हमने सारा टॉपिक हमारा कर लिया। क्या रह गया, अब हम मिलेंगे अपनी वीडियो के अंदर, इसके अंदर हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्शन, नियमों के ऊपर बात करेंगे। हम कुछ स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स वो देखने हैं, एक्शन का नियम भी देखना है, हम का ही था, चैप्टर का ही नाम था आपका, ये रहा, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा पार्ट देख लिया रिफ्लेक्शन में। तब तक बेटा केयर, थैंक यू सो मच, इसको लाइक कीजिए के साथ में। और ये टॉपिक आपके क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये क्लास सारे बच्चे पसंद शेयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।